देखिए, ट्रैफिक जो है वो खुद की जिम्मेदारी है। ट्रैफिक ना पुलिस सही कर सकती है, ना ट्रैफिक कोई और सही करा सकता है। आज जोटवाड़ा की सड़कों पे वैशाली नगर में ये आप देख सकते हैं, ये कुछ स्कूली बच्चे हैं जो ट्रैफिक को सुचारू करने का प्रयास करा रहे हैं, लोगों को सिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि ट्रैफिक कैसे चलना चाहिए, ट्रैफिक व्यवस्था कैसी चलनी चाहिए। कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़, मंत्री, कैबिनेट मंत्री, राजस्थान सरकार यहाँ ट्रैफिक व्यवस्था के लिए मौजूद है। यहाँ पे आज ये खुद बच्चों के साथ आए हैं और ट्रैफिक सेंस क्या है उसको देखना बहुत जरूरी है। आप देखिए, पुलिस मौजूद है ट्रैफिक में, यहाँ पे मंत्री खुद मौजूद हैं, बच्चे सिखाने का प्रयास कर रहे हैं, पर उसके बावजूद देखिए लोगों की स्थिति कि स्टॉप लाइन का पता नहीं है, पीछे आगे कहाँ खड़ा होना है, बत्तियों की कीमत नहीं है। अपने हिसाब से ट्रैफिक लोग चलाना पसंद करते हैं क्योंकि हर आदमी को सिर्फ एक चीज है, वो है पहुंचने की जल्दी। कहां पहुंचना है, निकले हैं घर से तो पहुंचने की जल्दी है, और उस जल्दी के चक्कर में चाहे फिर लगे किसी के, चाहे कोई नियम टूट जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और यही कारण बनता है कि लोग दुर्घटनाओं का शिकार होते हैं। यहाँ पे ये स्कूली लड़कियां हैं जो प्रयास कर रही हैं इस ट्रैफिक को सुचारू चलाने का। क्या नाम है बेटा तुम्हारा? सोनू वर्मा। सोनू, कौन सी क्लास में हो? 11th क्लास में। 11th क्लास में। आज यहाँ क्यों आई हो? यहाँ पे यातायात के नियमों का पालन करना सिखाने हम आए हैं। पालन करना जरूरी है क्या? हाँ, क्यों? इससे ना दुर्घटना होने से बचती है। बचती है? हाँ। लेकिन क्या देखा, कितनी देर से यहाँ हो इस सिग्नल पे? यहाँ पे ना कई है जो मान नहीं रहे हैं और क्या नहीं मान रहे? हाँ, ट्रैफिक रूल्स नहीं मान रहे हैं। और ट्रैफिक रूल्स नहीं मान रहे। क्या रूल नहीं मान रहे? कि फोन पे बातें करते समय गाड़ी का आओ जरा, आओ मेरे साथ आओ। देखिए, मेरे साथ में यहाँ पे कैबिनेट मंत्री भी है राजवर्धन जी। यहाँ पे साहब ये बच्ची है, ये 2 घंटे से ये काम कर रही है और ये बता रही है कि यहाँ जो लोग हैं वो नहीं मान रहे हैं। स्टॉप लाइन तो देखिए आपके सामने की स्थिति दिखा देते हैं। बच्ची कह रही है लोग फोन पे बातें कर रहे हैं, लोगों को रेड लाइट से कोई लेना नहीं है, जगह मिल जाए जहां से, खास तौर से दुपहिया वाले। आज आप सड़क पे उतरे हैं, इसको किस तरीके से आप सही करेंगे, कैसे? तुमने ट्रैफिक मैनेज करा है ना, और तुमने देखा कि कई बार इशारा नहीं मानते, फिर कैसा लगता है तुम्हें? बहुत बुरा लगता है। क्यों लगता है बुरा? कि वो हमारी बातें नहीं मान रहे, जिससे है ना आगे चल के दुर्घटना हो रही है। और तुम इतनी देर धूप में खड़ी हो, उसके बावजूद भी वो मान नहीं रहे, है ना? हाँ। जो अब जब अपने सारे दोस्तों को बताओगे, ऐसा पहले कभी करा तुमने? नहीं, हमने पहली बार कभी पहले यहाँ से निकलते होंगे किसी चौराहे से, हाँ? ये पहली बार यहाँ पर आके खड़े हुए हो? ये पहली बार ही है। तो अब तुम्हारे जीवन भर ये तुम्हें याद रहेगा, और तुम सब दोस्तों को भी बताओगे कि भाई कानून को अपने आप फॉलो करना है, किसी की जरूरत नहीं होनी चाहिए खड़े होकर हमारे को कोई डांट लगाए, है ना? यही लेसन है। सर, मेरा आपसे सवाल रहेगा, यही लेसन है इसके अंदर। ये लाइव कर रहे हैं ट्रैफिक सेंस और सिविक सेंस पर आप यहाँ देखिए साहब, यही यहाँ पे लेसन है। ये जो बच्चे हैं यहाँ पे, ये ना सिर्फ यहाँ सिखाने के लिए आए हैं, बल्कि ये बच्चे यहाँ पे खुद भी सीखेंगे। अब बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि अगर तुम कल किसी गाड़ी के पीछे बैठी होगी या गाड़ी चला रही होगी तो क्या क्या चीजें ध्यान में रखोगी? मैं फोन पे बातें करते समय गाड़ी नहीं चलाऊंगी और ड्रिंकिंग ड्राइव नहीं करूंगी और सीट बेल्ट लगा के गाड़ी चलाऊंगी और हेलमेट पहन के गाड़ी। तो वो बातें हो गई जो सोनू ने पढ़ी थी, है ना? अब यहाँ 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा खड़ा होने के बाद में सोनू के क्या समझ में आया, क्या होना चाहिए कि हमें ना ट्रैफिक रूल्स का क्या नियम? कि स्टॉप लाइन से पहले स्टॉप लाइन के ऊपर गाड़ी खड़ी नहीं करनी चाहिए, रेड लाइट होने पर गाड़ी रोकनी चाहिए और येलो लाइट पे ना रुकना चाहिए और ग्रीन लाइट पे चलना चाहिए, और ड्रिंकिंग ड्राइव नहीं करना चाहिए और गाड़ी को धीमी गति में चलाना चाहिए, तेज गति में नहीं चलाना चाहिए। क्या नाम है? सर बिंदिया। क्या लगता है क्या होना चाहिए? सर जो इसने बोला वही सब होना चाहिए, बस सब नागरिकों के माइंड में ये बात हो जाए ताकि सब नियमों का पालन करें और दुर्घटना ना हो। घर में कौन कौन है? मैं, छोटा भाई और मम्मी। गाड़ी कौन कौन चलाता है? कोई नहीं चलाता है। स्कूटर, मोटरसाइकिल? बाइक चलाता है छोटा। बाइक चलाता है? कैसी चलाता है? मतलब ठीक ठाक ही आज यहाँ खड़े होके लग रहा है कि भाई भी ऐसे ही चलाता होगा। हाँ बिल्कुल। हाँ ऐसे ही चलाता होगा। हाँ। क्या क्या मना करोगी भाई को? यही नियमों का पालन करे। कौन से खास तौर से बताओ, कौन से वाले? बाइक चलाते समय हेलमेट का उपयोग करे और बाइक चलाते समय ना फोन पे बात करे, ना ड्रिंकिंग वगैरह कुछ करे, बस।
और क्या नाम है आपका? शिवानी। शिवानी। शिवानी, क्या लगता है यहाँ पे क्या क्या नियम के पालन होना चाहिए? जो इन लोगों ने बताया है वही। हमारे घर में गाड़ी है, कौन चलाता है? और भाई? भाई नहीं चलाता, भाई को देते नहीं अभी? नहीं, पापा बोलते हैं कि अभी छोटा है, बाद में चलाना। तुमने सीख ली? नहीं। तुमने भी नहीं सीखी? अब आज के इस दिन को ध्यान में रखते हुए क्या क्या चीजें जब गाड़ी चलाओगी तो याद रखोगे? मैं गाड़ी चलाऊंगी तो या स्कूटी चलाऊंगी उस टाइम पे हेलमेट पहनूंगी और लाइसेंस का उपयोग मतलब लाइसेंस से चलाऊंगी और कभी फोन का उपयोग नहीं करूंगी गाड़ी चलाते टाइम पे। और कार में सीट बेल्ट का उपयोग और शराब पी के गाड़ी नहीं चलानी। और ये तो बहुत सारी बातें। तुम्हें लगता है कि हाँ, तुम्हें लगता है तुमने सीखा आज कुछ हाँ यहाँ पे सीखा? हाँ। देखिए बच्चे यहाँ मौजूद हैं, यहाँ पे ट्रैफिक के लिए यहाँ पे जानकारी आपको देने के लिए आए थे। यहाँ सड़कों पे उतरे ये बच्चे और इन्होंने समझाया और खास तौर से इन्होंने जैसा कि मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने बच्चों से बात की तो वहाँ जानने को मिला कि इन बच्चों ने भी यहाँ आके सीखा है। और क्या सीखा है इन बच्चों ने यहाँ सीखा है कि हमें गाड़ी धैर्य से चलानी है, यहाँ मोबाइल का उपयोग नहीं करना है गाड़ी चलाते हुए। और आज के लिए जो ट्रैफिक के लिए सबसे बड़ी और जो इम्पोर्टेंट चीज है वो क्या है, वो ये है कि आप धैर्य रखिए और जल्दी निकल लीजिए 5 मिनट, क्योंकि ये जल्दबाजी ही है जो आपको इस दुविधा के अंदर डालती है। दूसरे की जान और आपकी दोनों की जान बड़ी कीमती है। आपकी एक गलती या तो आपको बड़ी दुर्घटना का शिकार कर सकती है और नहीं सामने वाला कोई अगर दुर्घटना का शिकार हुआ तो आपकी पूरी जीवन मुसीबत में यहाँ पे निकल सकता है। यहाँ पे सीआई भी मौजूद थे, उनसे भी बात करते। कहाँ गए साहब? सीआई साहब कहाँ गए? अच्छा, अगले वाले पे चले गए। रामवीर जी, आज बच्चे आए हैं, सिखाने का प्रयास कर रहे हैं। परिस्थिति ये है कि बड़ा आसान होता है दोषारोपण करना। हम बड़े आसानी से कह देते हैं कि इस वर्दी वाले की गलती थी, इसने कुछ नहीं किया वहां खड़े होके। लेकिन हम यहाँ पे 1 घंटे से खड़े हैं, देख रहे हैं कि यहाँ लोग आप सबके होने के बावजूद ना स्टॉप लाइन मानते हैं, इवन बत्ती तक नहीं मानते। नहीं सर, पालना तो कर रहे हैं लोग नहीं मानते बत्ती तक। नहीं सर, पालना कर रहे हैं। ट्रैफिक पालना कराना सिर्फ पुलिस की जिम्मेदारी है या आम आदमी को भी पालना करना है? आम आदमी को तो पालना करनी चाहिए सर। क्यों जरूरी है साहब? जरूरी है, जीवन उसका इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल, जीवन उसका इम्पोर्टेंट है। अपने जीवन के लिए अवेयरनेस तो होना ही चाहिए। अवेयरनेस होनी चाहिए। तो लोगों को आपको लगता है आज के इस जो आप इवेंट कर रहे हो उससे कुछ फायदा मिलेगा? नहीं, फर्क तो पड़ेगा साहब। जनता देख रही है तो फायदा तो पड़ना चाहिए, मेरे हिसाब से फर्क पड़ना चाहिए। पर हमारे देश में तो कहा जाता है ना कि भय बिन होए न प्रीत। हाँ, ये बात भी सही है। नहीं, चालान भी तो करते ही हैं। आप ये देखिए इसका क्या करेंगे। आना जरा भाई साहब, रुक जाओ। ये देखिए आप, रहने दीजिए, रहने दो। ये देखिए आप, ये बत्ती तोड़ के यहाँ पे निकले हैं। ट्रैफिक जो है वो ट्रैफिक किसी एक व्यक्ति की जिम्मेदारी नहीं है। ट्रैफिक एक सेंस है, सब में होना चाहिए और सबको डेवलप करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आपकी एक चूक बर्दाश्त नहीं होगी। यहाँ उस गलती का आपको खामियाजा बड़े स्तर पे भुगतना पड़ सकता है। एक अच्छी पहल है, बच्चे मौजूद है, एक बार फिर आपको विजुअल दिखा देते हैं। ट्रैफिक ऑपरेट कर रहे हैं, देखिए किस तरीके से ट्रैफिक चलाने का प्रयास कर रहे हैं। एक अच्छी पहल है, अच्छी सोच है, बशर्ते कि हम इस पर अमल करें और हम इसको अपने जीवन में अमल में लाएं। दुर्घटना से देर भली। जुड़े रहिए हमारे साथ अमर उजाला के लिए जयपुर से मैं आशीष। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।